brought to you by Independence। आज इंडिपेंडेंस स्पेशल खाना बनेगा घर पे, क्योंकि इसके है कण-कण में स्वाद, कण-कण में भारत। भारत दुनिया में वो देश बन गया है जो अपनी कूटनीति से बड़े मुद्दे को हल कर सकता है, और ये बात खुद चीन को अब पता चल चुकी है। और इसीलिए अब चीन बेचैन हो चुका है और उसको समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से भारत को वो रोके, क्योंकि भारत इतनी तेजी से ग्लोबल लीडर की सूची में पहुंच चुका है। दरअसल जब यूक्रेनी राष्ट्रपति ने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि पुतिन की तुलना में प्रधानमंत्री मोदी ज्यादा शांति चाहते हैं, तो इसकी गंभीरता का आकलन करना जरूरी हो जाता है। भारत दोनों देशों के बीच पीस मेकर की भूमिका निभाने के लिए तैयार है। खुद यूक्रेन और अमेरिका को भारत से बड़ी उम्मीदें हैं कि वो ये भूमिका बखूबी निभा सकता है, लेकिन चीन इससे सहज नहीं महसूस कर रहा। पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे के ऐलान के बाद से ही वैश्विक स्तर पर हलचल बढ़ी। भारतीय प्रधानमंत्री के यूक्रेनी दौरे को लेकर देश दुनिया में जमकर चर्चा हुई। इसे संयोग कहेंगे या कुछ और, लेकिन पीएम मोदी के यूक्रेन पहुंचने से 2 दिन ठीक पहले चीनी प्रधानमंत्री ली कीयांग ने रूस का रुख किया है, जहां उन्होंने बेहद गर्मजोशी से राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की। रूस की ओर चीन का झुकाव किसी से छिपा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो खुद को इस युद्ध में निष्पक्ष देश के तौर पर पेश करने की कोशिश करता रहा है। यूक्रेन पर हमले के बाद जब अमेरिका सहित कई यूरोपीय देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे, तब चीन डटकर रूस के पाले में खड़ा हो गया था। राष्ट्रपति जिनपिंग ने पुतिन से साफ साफ कह दिया था कि रूस की आर्थिक मदद जारी रखी जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ भारत की लगातार मजबूत हो रही ग्लोबल छवि से चीन चिढ़ चुका है। युद्ध के समय में भारत को दुनिया के कई बड़े देश संभावित पीस मेकर के तौर पर देख रहे हैं। चीन को ये रास नहीं आ रहा, वो वैश्विक स्तर पर भारत की लगातार मजबूत हो रही छवि से अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा। पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे से चीन इस कदर चिढ़ा हुआ था कि उसका सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में संभावित पीस मेकर के तौर पर भारत की भूमिका को सिरे से नकार दिया गया। अखबार में कहा गया कि पीएम मोदी ने दोनों युद्धग्रस्त देशों के बीच की खाई को खत्म करने की उत्सुकता दिखाई है, लेकिन भारत के पास ऐसा करने की क्षमता ही नहीं है। भारतीय प्रधानमंत्री का ये कदम केवल अपने अस्तित्व को वैश्विक स्तर पर दिखाने की कोशिश भर है। भारत दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने में कोई भूमिका नहीं निभाएगा। चीन की मंशा वैश्विक स्तर पर अपना वर्चस्व कायम करने की है, इसीलिए उसने इस तरह के लेख को छापा। वैसे 23 अगस्त को दुनिया भर की नजरें पीएम मोदी पर टिकी थी। उन्होंने कीव पहुंचकर राष्ट्रपति जेलेंस्की को गले लगाया, बड़े भाई की तरह उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें ढांढस बंधाया और शांति का संदेश भी दिया। लेकिन चीन को ये सब रास नहीं आया और उसने भारत के इस कदम को रूस और अमेरिका के बीच बैलेंसिंग एक्ट बताया। चीन ने एक तरह से इसे सांकेतिक कदम बताया। रिटायर्ड भारतीय राजनयिक अनिल त्रिगुणायत का कहना है कि पीएम मोदी का कीव दौरा संवाद और कूटनीति का मौका तैयार कर सकता है। हालांकि ये आसान नहीं होगा, शांति की कोशिश करते रहनी होगी। खैर, रूस और यूक्रेन के बीच पीस मेकर की भूमिका निभाने को लेकर चीन बेचैन है, लेकिन रूस से नजदीकियों और उसकी अति महत्वाकांक्षा की वजह से अमेरिका और यूरोप के देश चीन को संदेह की नजर से देख रहे हैं। ज्यादा समय नहीं हुआ है जब व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने सार्वजनिक तौर पर यह कहा था कि अगर रूस यूक्रेन युद्ध में चीन खुद को शांति दूत के रूप में देखता है तो इसे कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब होगा कि पुतिन को अपने हिसाब से नए सिरे से योजना बनाने के लिए अधिक समय देना होगा। किर्बी ने यह भी कहा था कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि चीन और रूस अंतर्राष्ट्रीय नियमों की खिलाफत करते रहे हैं। खैर, कुछ भी हो, लेकिन चीन जिस तरह से चिढ़ा हुआ है भारत की ग्लोबल छवि को लेकर, उसे लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।